तो ये तो हुआ बाइंग वाला स्प्रिंग बोर्ड। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड यानी 3 बार टेस्ट हुआ। 3 बार टेस्ट होने का मतलब कि यानी एक बार टच किया, सपोर्ट लेवल बनाया, दूसरी बार सपोर्ट लेवल बनाया और तीसरी बार सपोर्ट लेवल बनाया। अब यहां से जब उठेगा मार्केट तो बहुत लंबा ऊपर जाएगा। तो ये स्प्रिंग बोर्ड है। और इसी तरह जो अगर इसका उल्टा हो तो भी वो एक स्प्रिंग बोर्ड होता है। क्यों? वो कैसे? अब उल्टा मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आया, यहाँ टच किया, फिर नीचे गिरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, इसको टच किया या अपथ्रस्ट किया या जो कुछ भी किया या नो डिमांड बार बनाया, ईआरएम बनाया, जो भी बनाया, लेकिन गिरा, गिर के फिर यहां से संभला और फिर ऊपर जाकर तीसरी बार टच किया। अब टच करने का मतलब अगेन 3 तरह का टच करना हो सकता है। या तो इसका अपथ्रस्ट बनाया, या इसको यहाँ पे ईआरएम बार बनाया, दूसरा या तीसरा नो डिमांड बार बनाया। तो यहां से जब ये नीचे गिरेगा तो ये लंबा गिरेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग वाला स्प्रिंग बोर्ड। यहाँ पे हम सेल करेंगे। और अगर आप गौर करो तो आज के दिन हमें जो ये वाला बार मिला था, ये नो डिमांड बार था, है ना? ये नो डिमांड बार है, ये बिल्कुल नो डिमांड बार है। इसका वॉल्यूम देखो आप, लेस देन प्रीवियस 2 बार्स। इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लियर करूं, थोड़ा सा अगर वो करूं, जूम आउट करूं और मैं इस पे लाइन लगाता हूं, ठीक है, ये वाला लाइन। अब ये, अब इसका वॉल्यूम देखो, नो डिमांड बार है। ये है तो नो डिमांड बार, लेकिन ये स्प्रिंग बोर्ड भी है। तो ये कमाल का सेटअप है, नो डिमांड बार स्प्रिंग बोर्ड पे। तो अब आपने देखा इसका आउटपुट कितना जबरदस्त है। बल्कि इतना, इसका इतना आउटपुट नहीं है सिर्फ, ये यहां से गिरा और फिर नीचे यहां ये टेस्ट करके दोबारा और फिर जोर से नीचे गिरा। और अगर आप इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को देखो, अब इसको, इस मार्केट को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 अलग तरीकों से आप इसको देख सकते हो। मैं अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको अलग कलर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए जो मैं बोलना चाहता हूं। और मैं इसको इसको भी रिमूव करता हूं फिलहाल, ये मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, अब अगर आप इसको गौर से देखो तो 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है। एक, अगर आप इसको यूं देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, टेस्ट, नीचे, अपथ्रस्ट, नीचे। एक, ये भी इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप इसको यूं देखो कि ये जो नीचे गिरा, ये नीचे गिरा, और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जब नीचे गिरा तो यहां पे इसने ये वाला ऑल थ्रू आइस, एफटीआई, और ये वाला क्या है, ये रैली बैक टू आइस, रैली बैक टू आइस करके फिर नीचे। तो आप गौर करो कि ये रैली बैक टू आइस इधर भी हुआ और दूसरी बार यहां भी रैली बैक टू आइस हुआ, और फिर रैली बैक टू आइस करके फिर जोर से नीचे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, ट्रेंड चैनल बनाओगे। इसको कॉपी करके हम, क्लोन करके, बल्कि इसको क्लोन करके हम इसको इधर रखेंगे नीचे यहाँ। और जब आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे पहुंच रहा है इधर, यानी इस ट्रेंड चैनल को जब पेनिट्रेट कर रहा है मार्केट, उस वक्त मार्केट को नीचे जाने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट हुआ। प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट यानी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कवर यानी एग्जिट कर रहे हैं, टीपी हिट हो रहा है उनका, या ऐसे ही निकल जा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे कुछ लोग निकल गए और फिर दोबारा मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो ऊपर नहीं जा पाया और फिर जोर से नीचे। और यहाँ पे आपको एक क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस भी नजर आया 2 बार्स में, लेकिन आप उसको फिलहाल इग्नोर करो। अगर हम 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लो आप, ये स्पेशली ये दोनों क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने ट्रेंड को रिज्यूम किया। यहाँ पे, यहाँ पे ये वाले भाई साहब जो हैं, ये स्प्रिंग बनाने का भी एक चांस बन रहा था। तो क्या ये स्प्रिंग बन पाता? नहीं। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब इतनी जोर से मार्केट आकर गिरे किसी लेवल पे तो वहां पे स्प्रिंग नहीं बनाता, बल्कि वहां पे वो उल्टा थोड़ा सा टेस्ट करके, यानी प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट मार के और फिर जोर से नीचे चला जाता है, कंटिन्यू करता है ट्रेंड को, ट्रेंड रिज्यूम होता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस वाले को कभी भी स्प्रिंग नहीं समझना आपने। भले ये इसके बाद आपको ये दिखा रहा है, ये वाला बार, ये दोनों बार ऊपर साइड की तरफ क्लोज हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये स्प्रिंग नहीं है। इसके बाद फिर फौरन जोर से मार्केट नीचे चला गया। कैसे पता चलेगा कि ये स्प्रिंग ठीक है या नहीं है? आप
पिछला वाला बिहेवियर देखोगे। और अभी हम बहुत सारा डिस्कशन हमारा रहता है बार बाय बार एनालिसिस पे, वो भी हम करेंगे अभी, तो आपको फिर ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि हम यहाँ पे बाय क्यों नहीं करेंगे। आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी आगे चलकर। अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको, छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। वो ये कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, तकरीबन ऐसी ही सिचुएशन थी। यहाँ पे न्यूज था, आज से कोई 7-8 महीने पहले की बात है, या में भी 1 साल, याद नहीं है। बहरहाल हुआ ये कि मैंने सोचा यार न्यूज ट्रेड करना है, क्या करूं अब यहाँ पे। मार्केट नीचे आ रहा है। अच्छा, ये मेजर न्यूज नहीं था, क्योंकि अगर मेजर न्यूज हो तो मैं तो आंखें बंद करके यहाँ पे सेल कर दूंगा, क्योंकि जाहिर है ये नीचे ही जाएगा। ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल लाइकलीहुड ये नीचे ही जाएगा। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे ही जाएगा। तो मैं क्या करता, इसके ऊपर में अपना ये इधर मैंने इधर सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट क्योंकि अभी वो रेजिस्टेंस होगा, तो मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना एसएल रखता यहाँ पे, और मैं इसको छोड़ देता अगर ये मेजर न्यूज होता तो। लेकिन ये था माइनर न्यूज। अब मैं क्या करूं, माइनर न्यूज में मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब देखो आप, अगर ये मेजर न्यूज होता तो मार्केट यहां से ये ऊपर इसको लिफ्ट ही नहीं कराता, या तो लिफ्ट नहीं कराता, या अगर लिफ्ट कराता भी तो थोड़ी सी लिफ्ट करवाता, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जोर से नीचे गिरता। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रेशर होता, बहुत सारा प्रेशर होता, डाउनवर्ड प्रेशर होता, बहुत सारा सप्लाई होता मार्केट में। लेकिन ये था माइनर न्यूज, तो मैं यहाँ पे फंस गया। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, ये तो मेजर न्यूज नहीं है, तो यानी ये जोर से नीचे नहीं जाएगा। अब ये ऊपर भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये तो हैवी डाउन ट्रेंड चलता आया है। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा वेट किया। जैसे ही मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे न्यूज ट्रेड करता हूं अक्सर। जैसे ही, ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये जैसे मैंने बताया 7-8 महीने पहले हुआ था ऐसा। ये मार्केट यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, 1 मिनट आगे थोड़ा सा ऊपर, ये इतना ऊपर भी नहीं, अभी थोड़ा सा ऊपर जाने लगा था मार्केट में, जल्दी से बाय कर लिया मैंने। जल्दी से यानी इधर बाय किया, जल्दी से इधर बाय करके, और इधर मैंने एसएल रखा, और जल्दी बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर मैंने इधर टीपी रख दिया। तो उसमें से मैंने 2 आर, रफली 2 आर मैंने बनाए। वो ऐसे कि वो जो ऊपर जो झटका मारा मार्केट ने, वो झटका असल में ट्रेंड का झटका नहीं था, बल्कि वो, आप यूं समझ लो कि ये झटका अगर मेरे फेवर में यहां तक, यानी अगर मेरा टीपी यहां पे होता, जैसे मैंने बताया कि वो झटका जो मारा था मार्केट ने, वो झटका ट्रेंड का झटका नहीं था, यानी मार्केट ऊपर नहीं जाना था। मार्केट ने वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट किया, और प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जोर से नीचे गिर गया, लेकिन मेरा टीपी हिट हो चुका था तब तक। तो ऐसा भी न्यूज एक बार मेरे साथ हुआ, लेकिन वो माइनर न्यूज था, इसलिए शायद इसको ऐसे हम ट्रेड करेंगे। मेजर न्यूज को आप ऐसे ट्रेड नहीं करोगे जैसे मैंने बताया। अगर यहाँ पे मेजर न्यूज हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छोड़ दो। अगर यहाँ पे इस तरह का मेजर न्यूज हो तो आप छोड़ दो। अगर आपने पहले से ही आपका ट्रेड चलता हुआ नहीं आया, अगर चलता आया है तो फिर तो सही है, फिर तो ये तो नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो ये बहुत डेंजरस होगा, तो आप इधर ट्रेड ना करो। अगर मेजर न्यूज हो तो, अगर माइनर न्यूज हो तो हाँ, फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जल्दी जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपका टीपी हिट हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो आप इसमें से थोड़ा फायदा उठा सकते हो। कौन सी चीज को हम प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट कह रहे हैं, ये वाला बार जो है ना, ये प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट है। आप इसको टेस्ट भी बोल सकते हो। कौन सा वाला टेस्ट, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, ये अगेन एक एफटीआई, फॉल थ्रू आइस, ये वाला आइस है। ये आइस क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट है ना, इधर ऊपर गया नीचे, इस सपोर्ट को तोड़ा जोर से तोड़ा। जब तोड़ दिया तो इसको हम बोलेंगे फॉल थ्रू आइस, ये फॉल थ्रू आइस है। ये वाला ये वाला सारा जो है, ये फॉल थ्रू आइस है, ये फॉल थ्रू आइस। फॉल थ्रू आइस के बाद अब जब ऊपर मार्केट जाएगा वो दोबारा आइस को टक्कर मारने, तो उसका सर टकराएगा। ये ऊपर ये आइस है, ठीक है, मैं जब ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा सर टकराएगा इसके अंदर, तो सर में चोट लगेगी। चोट लगने की वजह से जब वो जख्मी हो जाएगा तो वो मार्केट में नीचे नीचे यानी समंदर में नीचे डूब जाएगा, झील में वो नीचे डूब जाएगा बच्चा। तो इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर गया इसको हम बोलते हैं, या तो ये, इसको आप प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इधर टीपीस हिट होंगे, लोगों के इधर, जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है वो यहाँ पे या तो टीपी हिट करवाएंगे, या तो यहाँ पे मैन्युअली खुद एग्जिट करेंगे। क्यों एग्जिट करेंगे? क्योंकि ये ट्रेंड चैनल में अब ओवर सोल्ड होने जा रहा है। तो ये ओवर सोल्ड होने की वजह से इधर से उठेगा, ऊपर उठेगा, थोड़ा बहुत तो जरूर ऊपर उठेगा,
तो इसको आप प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो, और आप इसी को आरबीआई यानी रैली बैक टू आइस भी बोल सकते हो। तो आप इसको इस तरह ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आप जब आपको नजर आ रहा है कि ये हैवी डाउन ट्रेंड है, तो आप वेट करोगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर आप देखो, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मुड़े तो आप उसमें एंट्री मार लो। ये वाला एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, यानी ये वाला बार जो है ना, ये वाला बार एक अच्छा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये ऊपर आया, रैली बैक टू आइस किया, जाने की कोशिश कर रहा है, फिर आपको ये वाला बार कौन सा है, इस बार को आप अगर गौर से देखो, इसका वॉल्यूम लेस देन प्रीवियस 2, बल्कि लेस देन प्रीवियस 3 4 बार्स, तो यानी ये पक्का पक्का नो डिमांड बार है। आप अगर इस पे भी एंट्री मारना चाहो तो भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप इस पे करोगे तो फिर आपको एसएल रखना पड़ेगा इसके ऊपर, ये वाला जो है ना, इसके ऊपर एसएल रखोगे। लेकिन अगर आप इसमें नहीं मारना चाहते एंट्री, बल्कि आप इधर सेल करना चाहते हो, इधर ये वाला, तो फिर आप इधर सेल करो, बेफिक्र होकर आप इधर एसएल रखो अपना, और फिर ये नीचे ओटीपी जाहिर है आप नीचे रखोगे। ओटीपी कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आप दोबारा फिर वापस उसी टाइम फ्रेम में जाओ, और आप इस मार्केट को दोबारा ट्रेंड चैनल पहनाओ, यहां से स्टार्ट करो, और ये आपका ट्रेंड चैनल ऐसे बनेगा, फर्स्ट टच, सेकंड टच यहाँ पे, और इसको क्लोन किया, क्लोन करके और नीचे यहाँ रखा। ये तो ऑलमोस्ट आपके ट्रेंड चैनल तक पहुंच चुका है। लेकिन अब ये क्योंकि इतना जोर से गिर रहा है, तो हम इसको मेरे ख्याल से चलने देंगे। हाँ, यहाँ पे जब पहुंचे तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर निकालो, निकाल के फिर आप इसको छोड़ दो, एसएल को ब्रेक इवन पे डालो, और फिर इसको चलने दो, ये चलता रहेगा। तो प्रवीण जी ने कोई क्वेश्चन पूछना है